केसेस हमरा नहीं टिकट देगा तो ककरा देगा? हमसे बड़ा चेहरा है सर्वे किनारे कर दीजिएगा तो ले जाइए, सब झोंझरिया रखिए। केंद्रीय कमेटी का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, सो इस चीज़ का मुझे जानकारी नहीं है। मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन फिर आपका जो सपना है वो सपना साकार होगा कैसे? आप मार्क है छात्रों के लिया जाए, अगर यदि उन लोगों को आप साइड करिएगा तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में कोई दिक्कत। जिंदगी भर पढ़ते रहो, हम नौकरी नहीं देंगे। आप मैया योजना निकालिए, बप्पा योजना निकालिए, बेटवा योजना निकालिए, बेटिया योजना निकालिए, सब योजना निकाल दीजिए और ककरो नौकरी चाकरी मत दीजिए। लोग ज़्यादा छाती ठोक के कहेगा हाँ फूट हो गई, नहीं रहेंगे, तलाक होगा, सीधा बात। लचर मनोज दा, आप लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, लेकिन इस बार जेबी केसेस में जो दिख रहा है ना, कि आपको लगता है कहीं किनारा करने का कोशिश लोग कर रहे हैं? देखिए, किनारा करने का कोई इसमें बात नहीं है। अगर मान लीजिए हमरे जैसे नेता को किनारे कर दीजिएगा तो ले जाइए, सब झोंझरिया रखिए। बढ़िया को आप किनारे कर दीजिएगा। आप ही बताइए, अगर यदि विराट कोहली ये सोचने लगे कि नहीं, अगर यदि वह और दूसरा कोई आएगा, सूर्य सिंह यादव या सूर्य कुमार, वह तो वो हमसे ज़्यादा बढ़िया खेलता है इसलिए टीम में उसको नहीं रखना, तो आप मैच नहीं जीत पाइएगा। जिस तरह से केंद्रीय कमेटी का लिस्ट बना है उसमें आपका नाम नहीं है, इसे क्या समझा जाए आप? देखिए, केंद्रीय कमेटी में नाम नहीं हो सकता, उसके ऊपर हमारा नाम रहेगा। केंद्रीय कमेटी से कुछ ऊपर रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये केंद्रीय कमेटी का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, सो इस चीज़ का मुझे जानकारी नहीं है। मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे हुआ है। और हो सकता है कि हम लोग को बहुत सारे, जैसे संजय मेहता जी का, मेरा, देवेंद्र नाथ महतो, सबका जो है सो नाम नहीं है। इखलाक अंसारी व रिजवान अंसारी, ये सब सारा जो है सो लोग नहीं है, तो हो सकता है कि हम लोगों को इससे ऊपर रखा गया हो। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप लोग 8 को लोकसभा चुनाव लड़े थे, 7 का नाम उसमें नहीं है। तो 7 का नहीं है तो इसीलिए बोला गया कि 7 को इससे ऊपर रखा गया हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप लोग किनारा करने का सोचा जा रहा हो? नहीं, देखिए वही बात बोले ना कि अगर यदि आप मेन स्ट्रीम के नेता को आप किनारे करिएगा तो फिर आपका चुनाव लड़ेगा कौन? फिर आपका जो सपना है वो सपना साकार होगा कैसे? आपके केंद्रीय अध्यक्ष के साथ नए चेहरे दिखते हैं, लेकिन पुराना चेहरा नहीं दिख पाता है। तो ये चीज़ जो है सो हो सकता है, कहाँ कमी है ये चीज़ नहीं है मैं जानता हूँ, लेकिन इतना जान रहा हूँ कि अगर यदि पुराने चेहरे जो कि क्रांतिकारी लड़े हैं, झारखंड के लिए जेल गए, मार खाए, छात्रों के लिया जाए, अगर यदि उन लोगों को आप साइड करिएगा तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में कोई दिक्कत नहीं होगा। विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया है, कैसा लगता है? लोग विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है। देखिए, विधानसभा सत्र समाप्त हो गया और ये सरकार सिर्फ जेल और सरकार हो गई है सभी नीतियों में फेल। यही 2 चीज़ है, जेल और फेल। यहाँ पर जो है हड़बड़ी करके ये लोग अभी नियुक्ति का निकाल रहे हैं, 4.5 साल तक कुछ नहीं किए हैं। हड़बड़ी में गड़बड़ी, जल्दी बेड़ा पार करो, ये चीज़। और इसी रोष के साथ में जो है पूरी जनता या नौजवान पूरे तरह से जो है गुस्से में है, और इसका फ़ायदा हम लोगों को विधानसभा चुनाव में। लेकिन मैया योजना निकाले हैं मुख्यमंत्री, इसको कैसे देखते हैं? अरे मैया योजना निकालने है तो एगो बप्पो योजना निकलना चाहिए था। मैया योजना निकला, आप ही बताइए, मैया के लिए निकाले, बहुत अच्छा बात किए। यहाँ बेरोजगार जिसको आप बोले थे बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये वो आप दूसरे राज्यों में जो है आप देखिए, मध्य प्रदेश या कहीं में जो है लड़कों के लिए जो है सो वहाँ पर भी योजना है। तो आप मैया योजना के साथ में छात्रों के लिए भी निकालिए कि तुम लोग पढ़ने इतना दिन से नहीं मिला, तुमको 1000 नहीं 2000 देंगे, तुम लोग पढ़ो, जिंदगी भर पढ़ते रहो, हम नौकरी नहीं देंगे। उन लोगों को भी निकाल देते 2000। सबको जो है सर आप मैया योजना निकालिए, बप्पा योजना निकालिए, बेटवा योजना निकालिए, बेटिया योजना निकालिए, सब योजना निकाल दीजिए और ककरो नौकरी चाकरी मत दीजिए, सबको बैठल खाएगा। लेकिन आप जो है मैया योजना निकला, बहुत खुशी है, हमारी बच्चियों को 1000 रुपया मिलेगा। लेकिन आप छात्रों के लिए भी जो पागल हो रहे हैं उन लोगों के लिए भी योजना निकालते, लो 2000 रुपया, तुम लोग पढ़ाई करो। अगर यदि नहीं बेरोजगारी भत्ता दे पाए तो तुमको यही योजना के तहत तुम लोगों को भी फायदा दे रहे हैं। लेकिन जेबी केसेस क्या मुद्दा लेकर के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पर नौजवान बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी
दूसरा बात है कि बेरोजगारी के साथ साथ में यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है, सब नौकरियां बेची जा रही है, उसको लेकर के उन्हें नियोजन नीति, स्थानीय नीति, इन सारे चीज़ों को लेकर के जाएंगे और हम लोग वहाँ जीत हासिल है। अगर यदि ऐसा बात होता, कोई भी मेरा कैंडिडेट जितना भी है वो किसी ने नहीं बोला कि कहीं जा रहे हैं, उन्होंने बोला कि जो भी होगा मरेंगे यहीं लड़ेंगे, आपसे लड़ेंगे, नहीं अधिकार दीजिएगा आपसे लड़ेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। अगर क्या पत्नी वाल लड़ाई करती है, पति से तो छोड़ के भाग जाती है, लड़ेगी, आप उसको नहीं दीजिएगा उसका अधिकार तो लड़ेगी, लेकिन बाहर नहीं जाएगी। मैंने लड़ेंगे लेकिन जब केसेस में ही रहेंगे। हाँ, तो आप कहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? राजधनवार से। राजधनवार हमारा टिकट देंगे? आप जेबी केसेस हमरा नहीं टिकट देगा तो ककरा देगा? हमसे बड़ा चेहरा है, सर्वे करा ले, राजधनवार हमसे ज़्यादा वोट लाने वाला होगा तो उसको टिकट दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। जो जितने लायक है उसको टिकट दो भाई, खोजहा बैल से नहीं कुछ होगा। आप काना फुसकी करके करिएगा तो नहीं होगा। जो करना है सारा चीज़ अच्छे ढंग से हो, वही बेहतर हो। लेकिन जिस तरह से पिछले बार देखा गया था लोकसभा चुनाव में कि आप लोग साथ ही रहते थे, लेकिन इस बार कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए लेकिन आप लोग नज़र नहीं आए उसमें। आप ये कहीं ना कहीं देखिए, हम तो कहेंगे कि जो भी कमियां उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। क्या कमी है कुछ? तो वही तो बोले कि आप मान लीजिए आप लोग साथ में दिखते थे, अब नहीं दिख रहे हैं तो अगले बार की साथ में दिखेंगे। तो उसी में तो कयास लगा जा रहा है कि आप लोगों का कहीं किनारा करने का कोशिश किया जा रहा है। तो किनारे, एक बात बता रहे, किनारे अगर करिएगा, आप हमसे किनारा करिएगा तो आप भी तो किनारे चल जाइएगा हमसे। ऐसा छोड़े कि आप यदि हमको अलग करें तो आप भी तो हमसे अलग हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब केसेस में फुट हो जाएगा। नहीं, फूट बोल यही बोल रहे हैं ना, किनारा सब लोग आप अपने बोलते हैं, ये भी केसेस किनारा कर रहा है, आपस में फूट है, कोई कुछ नहीं है। जिस दिन अगर यदि फूट होगा तो मनोज यादव छाती ठोक के कहेगा हाँ फूट हो गई। लचर पचर मनोज यादव नहीं बोलता। जिस दिन गलत होगा तो बोल देंगे नहीं रहेंगे, तलाक होगा, सीधा बात। लचर पचर जिंदगी काटने से बेहतर है कि तलाक हो। आपको रोज हर किच से बेहतर है कि तलाक हो, रोज लड़ाई हो। आप ही बताइए, किसी पति पत्नी को पंचायती करके सटा दिए, फिर लड़ाई, बेहतर है तलाक करा दो भैया, दोनों सुखी रहेगा। अगर यदि ऐसा होगा तो आपको हम सबसे पहले याद करेंगे और बता देंगे तलाक हो गया।